देखेंगे राज्य की प्रमुख पहाड़ियाँ, उसमें देखेंगे हम उदयपुर की पहाड़ियों को। सबसे पहले तो उदयपुर में गिरवा पहाड़ी है। गिरवा पहाड़ी में उदयपुर के चारों ओर तश्तरीनुमा प्लेट आकार की पहाड़ियाँ, जो ये गिरवा पहाड़ियाँ जो ना, ये गिरवा पहाड़ियाँ ऐसे गोल गोल टाइप, ऐसे गोले गोले का, ऐसे गोल टाइप है, ऐसे तस्तरी नुमा मतलब प्लेट के आकार की पहाड़ियाँ, ये जो गिरवा पहाड़ियाँ ये, और ये उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा प्लेट आकार की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद में आता है मछला मगरा। अब जो ये मछला मगरा है, इसको मछला मगरा ही क्यों कहते हैं, इसका भी कारण मैं बताऊंगा अभी। गिरवा पहाड़ियों के मतलब ये जो गिरवा पहाड़ी है, इसी गिरवा पहाड़ियों के मध्य में कुछ पहाड़ियों की आकृति मछली के समान है, जिस कारण मछला मगरा कहा जाता है, ठीक है। और मछला मगरा पर्वत पर तोप वाले बाबा वो मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर है। अगर पूछ लिया जाए कि मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो कहाँ पर है, गिरवा की पहाड़ियों में। अगर गिरवा की पहाड़ियों में भी कहाँ पर है, तो मछला मगरा पर है, ठीक है। और देखो ये जो मनसा पूर्ण करणी माता है ना, यहाँ पर राज्य का दूसरा रोपवे है, जो कि 2008 में बना था। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्य का प्रथम रोपवे कहाँ है, तो राज्य का प्रथम रोपवे है सुंदा माता मंदिर में, जो कि 2006 में बना था, ठीक है। और ये सुंदा माता मंदिर जो है, ये कहाँ पर है, जालोर में। राज्य का यहाँ पर राज्य का दूसरा रोपवे है, 2008 में बना था। और राज्य का पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर में है, जो कि कहाँ पर है, जालोर में। अब देखेंगे हम अगली पहाड़ियाँ में आती है गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की जो पहाड़ी है, यहाँ से बेडस नदी, और जैसे कि इस बेडस नदी का भी एक, जैसे कि इसको मैंने यहाँ पर बेडस लिख दिया, यहाँ पर आयड़ लिख दिया, ये क्यों लिखा, तो इसका भी मैं आपको फिर कभी अगली क्लास में बताऊंगा कि इसको मैंने बेडस ही क्यों लिखा और आयड़ भी क्यों लिखा है ना। तो यहाँ से बेडस नदी और आयड़ नदी का उद्गम होता है। ये एक ही नदी है, ये किसी एक तालाब में गिरती है, और वहाँ से गिरती है जब तो बेडस नदी, और फिर वहाँ से जब निकलती है तो फिर इसको आयड़ नदी कहने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ से बेडस नदी और आयड़ नदी का उद्गम होता है। और देखो ये जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियों में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक भी हुआ था। हम जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका जो एक परफेक्ट एक जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम अगर कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चलेंगे ना, तो हमारा जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे कि गोगुंदा की पहाड़ियों का वर्णन आया, तो मैंने सीधा बता दिया कि यहाँ पर ही महाराणा प्रताप का राज्य तिलक हुआ था, जबकि ये हिस्ट्री की बात है, पर मैंने इसको राजस्थान के भूगोल में भी बता दिया। परंतु ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट को एक करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है बिछामेड़ की पहाड़ियाँ। यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है ना। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिछामेड़ की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। फिर आता है जरका पर्वत जो है, ये राज्य की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। ये मतलब ये जरका पर्वत इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये उदयपुर में आती है। तो अभी हम यहाँ पर उदयपुर की पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने जरका पर्वत का नाम लिखा है। जरका पर्वत राज्य की चौथी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद में आता है देशौरों की पहाड़ियाँ जो है जरका व राका पर्वत का मध्यवर्ती भूभाग, जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इसको देशौरों के नाम से जाना जाता है। देशौरों की पहाड़ियाँ कहाँ है, जरगा व रागा पर्वत के मध्य में देशौरों की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है बांसदरी की जो पहाड़ियाँ हैं, यह 938 मीटर ऊंची है। यहाँ पर सज्जनगढ़ दुर्ग है। अगर पूछ लिया जाए कि सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, सज्जनगढ़ दुर्ग बांसदरी की पहाड़ियों में है, ठीक है। और देखो ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है ना, इसी सज्जनगढ़ दुर्ग को राजस्थान का मानसून पैलेस भी कहा जाता है। राजस्थान का मानसून पैलेस किसको कहा जाता है, राजस्थान का मानसून पैलेस सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर उदयपुर की पहाड़ियाँ, जैसे कि मोती मगरी। यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक व मोती महल भी है। मोती डूंगरी, यह जयपुर में है। मेवाड़ में पहाड़ियों को मगरी कहते हैं, जैसे मोती मगरी, हिरण मगरी। मोती मगरी जो है मोती डूंगरी, इसको ये जयपुर में है। मतलब मगरी को जयपुर में डूंगरी कहते हैं, है ना। तो डूंगरी जयपुर में, ये मोती डूंगरी जयपुर में। मेवाड़ की पहाड़ी को मगरी कहते हैं, मेवाड़ की पहाड़ियों को मगरी कहते हैं, जैसे मोती मगरी, हिरण्य मगरी। और डुंडार क्षेत्र में पहाड़ी को मगरी कहते हैं, जैसे मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी। और जालोर में पहाड़ी को भाकर कहते हैं, जैसे रोजा भाकर, ऐसराना भाकर। और चिरवा घाट में नेशनल हाईवे 58 निकलता है। और रागा पर्वत, अब जैसे कि ये तो हो गई उदयपुर की पहाड़ियाँ, और उदयपुर में कुछ अन्य पहाड़ियाँ और है, वो कौन कौन सी, रागा पर्वत है, सायरा है, नागपानी है, लीलागढ़ है, जेलिया है, धोलिया है, आवारा है, कमलनाथ है, ये सारी ही उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं।